नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सत्यन कैमरामैन रामेश्वर के साथ। जैसा कि आज जबलपुर के बाजू में हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के पास यहां पर कार्यालय जिला पंचायत का है। जिला पंचायत कार्यालय के सामने आप देख पा रहे हैं PTLS झा गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जबलपुर। यहां पर जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी का सभागार यहां पर बनी हुई है। तो सभागार में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग रखा गया है। सत्संग में यहाँ पर जबलपुर, पनागर, बरगी, बरेला ये सभी जगह से लोग आए हुए हैं। और ये जो सत्संग रखा गया है कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी का जो कार्य समाज सुधार में रखा गया है, पाखंड मुक्त भारत हो, दहेज मुक्त भारत हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, ये सारे उनके नियम हैं। और इसी के तहत जो है सत्संग किए जाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के हर जगह पर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जबलपुर में सत्संग हो रहा है हाई कोर्ट के बाजू से। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ सेवर झंडा लेकर के खड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? रामदास है जी। कहाँ से हैं सर? शेपरा बेटोनी। तो आज जो यहाँ पर सत्संग हो रहा है तो यहाँ पर कैसे क्या कब सत्संग होते हैं? ये परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी भगवान की दया से हर इतवार को या कोई इस कारण के बस दूसरा इतवार हो जावे रविवार को होता है। और बहुत सी तहसीलों से भक्त आत्माएँ परमात्मा की दया से आती हैं सत्संग में सुनने के लिए। परमात्मा सत्संग सुनाते हैं और शास्त्रों के आधार पर। आप कहाँ से आए हैं सत्संग? हम ग्राम बिजना, तहसील शेपरा, जबलपुर, मध्य प्रदेश से। क्या नाम है सर आप? रामदास भगत जी। जैसा कि रामदास जी ने बताया कि यहाँ पर और भी दूर दूर से लोग आए हुए हैं सत्संग सुनने के लिए। और कहीं ना कहीं ये जो सत्संग चलाए जाते हैं ये हर संडे को, हर रविवार को होते हैं। और ये सत्संग को सुनने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। आइए यहाँ पर और भी जो लोग हैं उनसे जानते हैं। दर्शकों, जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं ये आगे का दृश्य है। यहाँ पर पूरे जूतों के थैले लगाए गए हैं। ये पूरा सिस्टमेटिक तरीके से लाइन से यहाँ पर जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आते हैं तो ये यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से जूतों की भी सेवा लगाई गई है। और आप इस तरफ देख रहे हैं ये इस तरफ ये सेवादार बैठे हुए हैं जो जूता सेवा के लिए बैठे हुए हैं। और ये यहाँ पर जितने भी कहना चाहिए लोग जो आ रहे हैं सत्संग सुनने के लिए उनके जूतों को यहाँ व्यवस्थित रूप से रख रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार के किसी के जूते घूमने ना पाए, किसी को असुविधा ना होने पाए। यहाँ पर जो सेवादार हैं उनसे जानते हैं कहाँ से आए हैं और कैसे क्या मतलब यहाँ की प्रक्रिया है। जी, क्या नाम है सर आपका? सर हल्की दास। कहाँ से आए हैं? जबलपुर से। तो यहाँ पर जो जूते थैले में रखे जा रहे हैं कैसी क्या प्रक्रिया है इसकी? ये सब भक्तों के जूते रखे जाते हैं और टोकन दी जाती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर भक्तों के जूते रखे जाते हैं और टोकन भी रखी जाती हैं। और भी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? ज्ञानी दास। कहाँ से हैं? जबलपुर आधार ताल। तो यहाँ पर जो जूते रखे जाते हैं ये व्यवस्था की जाती है, ये किस लिए की जाती है और कैसे क्या व्यवस्था की जाती है, इसका शुल्क वगैरह कैसे क्या? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है, उसमें जो श्रद्धालु आते हैं उनके जूता से चप्पल यहाँ सुरक्षित रखे जाते हैं। और जब वो सत्संग सुन के जाते हैं तो उनको सुरक्षित दिया जाता है। जी, जैसा कि ये यहाँ पर जो व्यवस्था बनाई गई है ये कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, जो भी लोग सत्संग सुनने के लिए आते हैं उनकी व्यवस्था को देखते हुए ये सारी व्यवस्था बनाई गई है। और भी आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर ये जो है सभागार है, यहाँ पर जो है अंदर सत्संग चलाया जाता है। आइए अंदर का भी दृश्य दिखाते हैं जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं सत्संग सुन रहे हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रणाम स्थल बनाया गया है। ये यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जितने अनुयायी आते हैं यहाँ पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और भी यहाँ पर जो खड़े हैं उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? योगेश दास। तो यहाँ पर जो सत्संग चलाया जा रहा है ये कैसे क्या होता है, कब सत्संग होता है यहाँ पर? ये हर संडे को हर जिले में होता है, यानी हर तहसीलों में होता है सत्संग। और ये शास्त्र के अनुकूल होता है। संत रामपाल जी महाराज जो भी बताते हैं LCD के माध्यम से सत्संग होते हैं। तो जितने भी भक्त अनुयायी हैं सब हर संडे हर तहसील में जुड़ते हैं और हर संडे में कहीं ना कहीं सत्संग होता है। जी, तो ये जो हर संडे सत्संग होते हैं इसका उद्देश्य क्या है कहीं ना कहीं जो आप हर संडे को सत्संग करवाते हैं? इसका मूल उद्देश्य ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं सनातन धर्म को लेके, यानी जो उसके चारों ग्रंथ, चारों वेद, 18 पुराण, 12 उपनिषद जो है सबसे प्रमाणित साधना बताते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यानी सब धर्मों को जो बाकी गुरु लोग बता रहे हैं वो अलग अलग बता रहे हैं। कोई
ब्रह्मा को भगवान बता रहा, कोई विष्णु को भगवान बता रहा, कोई कृष्ण को भगवान बता रहा। तो संत रामपाल जी महाराज ने सब पूरे सदग्रंथों में से सब से प्रमाणित करके बता रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है। उसकी जानकारी इस सत्संग में विस्तार से दी जाती है। सर आपका नाम? योगेश दास। जैसा कि योगेश दास जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी सभी सदग्रंथों के अनुसार कहीं ना कहीं ज्ञान बता रहे हैं। और भी यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर चाय की व्यवस्था, दूध वगैरह उबाल रहे हैं। और ये यहाँ पर जो है बिस्किट रखी हुई है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये यहाँ पर चाय की व्यवस्था की जा रही है। जी क्या नाम है सर आपका? अजय दास। अजय जी, यहाँ पर कितने लोगों की चाय बनाई जा रही है? यहाँ पर 400 लोगों के करीब चाय बनाई जा रही है अभी, 400 से ज़्यादा करीब। जी दर्शकों, जैसा कि आपने देखा 400 लोगों की चाय बनाई जा रही है। और भी यहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? अंशदास। कहाँ से आए हैं? जबलपुर। तो जो हमने सुना है कि हर संडे को सत्संग होते हैं, तो क्या आप हर संडे को जाते हो? हाँ। पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 6वीं। तो ऐसा क्या बताते हैं आपके गुरुजी, जो बच्चे भी सत्संग सुनने के लिए आते हैं, और भी बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुरुजी शास्त्रों को सही अनुमान में बताते हैं, इससे बच्चों को बचपन से ही सही शिक्षा का मार्ग मिल जाता है। जैसा कि हमने देखा है कि आज के जो बच्चे हैं वो कार्टून गेम्स खेलते हैं, तो क्या आप लोग खेलते हो कि नहीं खेलते? नहीं। और भी क्या कहना चाहते हो बच्चों को? और बच्चों को यह कहना चाहते हैं कि मेरी तरफ से आप सबको प्रार्थना है कि कार्टून गेम मत खेला कीजिए। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि बच्चों को भी कहीं ना कहीं सीख दी थी कि कार्टून ये सब चीज़ नहीं खेलना चाहिए। क्या नाम है बेटा आपका? अंशदास। कहाँ से आए हैं? जबलपुर। जबलपुर से आए हो सत्संग सुनने के लिए, तो आप पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास पढ़ते हो? 7th में हो? हाँ। और क्या बताते हैं आपके गुरुजी, जो आप लोग इतनी छोटी उम्र में यहाँ सत्संग सुनने के लिए आते हो? कि सत्संग सुनना चाहिए और सत्संग में आना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। अच्छा, और गुरुजी आपके ऐसे क्या बताते हैं, जो आप लोग बुराइयों से भी दूर रहते हैं? क्या ऐसा कुछ हमने सुना है कि नशा, ये सारी चीज़ों से दूर रहते हैं, बच्चे लाके नहीं देते? कैसा क्या बताते हैं आपके गुरुजी? हमारे गुरुजी बताते हैं कि अगर कोई नशा करते हैं तो उसके पेट में खराबी हो जाती है और उसका पूरा शरीर खराब हो जाता है। इसलिए ना हमको कुछ नशा वगैरह चीज़ लान के देना चाहिए और ना उनको करवाना चाहिए। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 7th। कहाँ से आए हो? जबलपुर। और भी क्या कहना चाहते हो आज के छोटे छोटे बच्चों को, जो कहीं ना कहीं गेम में, टीवी में लगे रहते हैं, गेम खेलते हैं? क्या कहना चाहते हैं? उनको गेम और टीवी नहीं देखना चाहिए, गेम खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आँखें भी खराब होती है और भविष्य भी बिगड़ता है। जी, जैसा कि छोटे बच्चे ने बताया कि बच्चों को कहीं ना कहीं कार्टून नहीं देखना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, उनका कहीं ना कहीं भविष्य खराब हो। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बैठ कर के सभी व्यवस्थित रूप से बैठ कर के सत्संग सुन रहे हैं। इस तरफ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताए ज्ञान से उनके भगत बैठे हुए हैं। और आप इस तरफ देख रहे हैं, इस तरफ जो है माताएं बहनें बैठी हुई हैं लाइन से। ये पूरे जो कहना चाहिए सभी लोग लाइन से बैठे हुए हैं। और आप इस तरफ देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो पंडित लज्जा शंकर झा मॉडल उच्चतम माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश, ये यहाँ पर जो है मॉडल साइंस स्कूल है। यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलाया जा रहा है और सभी लोग इस सत्संग को बड़ी ध्यानपूर्वक शांति से सभी लोग संत रामपाल जी महाराज जी को सत्संग को सुन रहे हैं। आइए और भी हम आपको यहाँ पर कुछ ग्रंथ रखे हुए हैं उनको दिखाते हैं। जैसा कि अब आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर कुछ ग्रंथ रखे हुए हैं। यहाँ पर जो आज संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलाया जा रहा है, तो यहाँ पर ग्रंथ भी रखे गए हैं। ये आप देख रहे हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यज्ञवेद, शिव पुराण, मतलब कहना चाहिए जितने भी ग्रंथ हैं ये सभी ग्रंथ रखे हुए हैं। और अभी जो प्रेजेंट समय पर कहना चाहिए भविष्य मालिका पुराण 2032 से सतयुग की शुरुआत, तो ये जो पुस्तक रखी गई है यहाँ पर, उसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर जो अनुयायी खड़े हुए हैं। जी क्या नाम है सर आपका? सत साहिब जी, मेरा बीरन दास नाम है। तो ये यहाँ पर जो पुस्तक रखी हुई है भविष्य मालिका पुराण 2032, जिसके बारे में हमने बहुत सारी वीडियो देखे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ट्विटर में, जो वायरल हो रही हैं, कहीं ना कहीं तबाही का संकेत दे रही हैं। तो क्या कैसे इसमें बताया गया है, आपने पढ़ा होगा, क्या बताना चाहते हैं? हाँ, इसमें यही बताया गया है कि
सन 2032 से सतयुग की शुरुआत होगी और ये पंडित काशीनाथ मिश्र जी ने लिखी हुई है जी। उन्होंने इसका अनुवाद किया है। असल में ये अच्युतानंद महाराज जी की पुस्तक है जो उड़िया में है, जिसका अनुवाद करके हिंदी में इन्होंने लिखा है और ये इसी में यही बताया है कि 2032 से सतयुग की शुरुआत हो। तो जो सतयुग की शुरुआत इसमें पुस्तक में बताई गई है कहीं ना कहीं किसके द्वारा, किसके माध्यम से की जाएगी? ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा की जाएगी। अच्छा जी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी का जिक्र कर दिया, क्योंकि अब समय तो बहुत लंबा हो जाएगा, उतना समय नहीं है अपन को बात करने के लिए, लेकिन अगर लोग देखना चाहें तो उसके लिए कौन से क्या चैनल हैं जो उसमें प्रमाण मिल जाएंगे उनको सारी चीज़ें? जी, आप इसके लिए संत रामपाल जी महाराज का जो फैक्टफुल डिबेट्स चैनल है उसको देख सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं, जिसमें समस्त सदग्रंथों को खोल कर दिखाया जाता है और बताया जाता है। सदग्रंथों से प्रमाणित सतभक्ति भी बताई जा रही है और सदग्रंथों से प्रमाणित आपको सारे प्रमाण भी बताए जाएंगे कि कब और कैसे और कब से सतयुग की शुरुआत होगी। हालांकि इस पुस्तक में 2032 से बताया है, जबकि हमारे संत रामपाल जी महाराज ने अभी से ही 2025 से ही इसकी शुरुआत कर दी है कि सतयुग का शुरुआत हो चुकी है। जी। तो कैसे क्या मतलब कहना चाहिए, एक माहौल जो बनाए होंगे कि ऐसे आएगा क्या, कैसा उसके लिए कोई योजना तैयार है या कैसे क्या मतलब किए हैं हमने? जी, संत रामपाल जी महाराज की बहुत सारी सेवाएं जो है जन कल्याण के लिए चल रही हैं। जैसे अभी हाल ही में चला है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि रोटी, कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो इसकी शुरुआत, और इसके पहले जैसे रक्तदान शिविर या रक्तदान करना हो या देहदान करना हो या नशा मुक्ति अभियान चलाना हो, पर्यावरण से संबंधित कोई कार्यक्रम करना हो, तो ये सारे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी और गुरु जी की कृपा से करते हैं, उनके आदेशानुसार। जी। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो ग्रंथ है भविष्य मालिका पुराण है, ये जितने भी ग्रंथ हैं इन सब में संत रामपाल जी महाराज जी कहीं ना कहीं इनमें प्रमाण दे करके बताते हैं। और भी यहाँ पर जो खड़े हुए हैं लोग उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? उत्तम। उत्तम जी, जैसा कि हमने अभी बहुत सारी वीडियो देखी हैं, वो वीडियो में ये जिक्र किया जा रहा है कि प्रेमानंद जी महाराज जो हैं वो कलिक अवतार हैं, क्या कैसा है? कल की अवतार के बारे में प्रेमानंद जी को बताया जा रहा है, ये तो एक अफवाह है जी। अवतार तो वो होगा जो वर्तमान में जनता के लिए वो कार्य करेगा जो कि भगवान किया करते हैं। जैसे भगवान के कार्य होते हैं जनता को, भूखों को रोटी देना, शिक्षा देना, कपड़ा देना, मकान देना, ये सारे कार्य भगवान के होते हैं। अब प्रेमानंद जी यहाँ कहाँ एक सब कार्य कर रहे हैं? वो तो बैठ के केवल एक उपदेश करते हैं और लोगों को रास्ता दिखाते हैं। और अवतार यदि हम सही मायने में माने तो जो देख रहे हैं हम, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें वो भूखी जनता को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, ये सारी चीज़ें निःशुल्क दे रहे हैं। जिस भी जनता की जानकारी उनके पास तक पहुंचती है कि इनको किसी प्रकार की आवश्यकता है, वो उनको सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। तो ये काम तो भगवान ही कर सकता है। वास्तव में वो अवतार तो संत रामपाल जी महाराज हैं। जी, जैसा कि हमने देखा बहुत सारे संत हैं। अभी जैसे कि प्रदीप मिश्रा जी हैं, 31 लाख रुपए न देने पर कथा कहीं ना कहीं कैंसिल हो गई है। और आप ऐसे संत का जिक्र कर रहे हैं जो जेल में है लेकिन कहीं ना कहीं गरीबों की, भूखों की मदद कर रहे हैं। तो ये कैसे इम्पॉसिबल है? मतलब और भी संत तो हैं तो वो कहीं ना कहीं सबसे दान दक्षिणा ले रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी आप बता रहे हैं गरीबों को दे रहे हैं। देखिए, सभी संत तो सिर्फ व्यापार कर रहे हैं, पैसा लेना, प्रवचन करना और जनता को शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान प्रदान करके केवल अपना अनुयायी बनाए रखना, ये शुद्ध में व्यापार है। और संत रामपाल जी महाराज साथ में सब शास्त्रों का प्रमाण दे करके, लोगों को पूरी तरह से सटीक ज्ञान दे करके, उनकी दैहिक, सांसारिक
सभी तकलीफ़ों को दूर कर उनको जो व्यक्तिगत जीवन में परेशानियां हैं उन्हें समझ करके जो उनको पूरा निराकरण कर रहे हैं, तो यही तो वास्तव में एक संत के लक्षण है। तो कहीं ना कहीं जो अभी बहुत सारी मतलब कहना चाहिए वीडियो वायरल हो रही हैं भविष्यवाणियों की और भी चीज़ें हैं, मतलब कहना चाहिए भविष्य मालिका पुराण को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत सभी संतों का जिक्र किया जा रहा है कि अब बदलाव निश्चिंत है, बदलाव निश्चिंत है। तो ये बदलाव कौन से संत के द्वारा होगा? प्रेमानंद जी हो गए या और भी संत हैं जो उनके द्वारा होगा या किन के द्वारा होगा, कैसा क्या? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही बदलाव संभव है जी। आज जिस संत ने जेल में रह करके वहाँ से अपना ज्ञान दे के लोगों को नशा मुक्त कर दिया, मांसाहार से मुक्त कर दिया, समाज में व्याप्त कुरीतियों से दूर कर दिया, पाखंड से दूर कर दिया, तो निश्चित ही आगे आने वाला बदलाव भी वही लाएंगे। और अन्य किसी संत के प्रवचनों में अथवा उनकी किसी भी क्रियाओं में ये परमार्थी क्रियाएं तो कहीं नज़र ही नहीं आती। वो सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं अपना व्यापार करने के लिए। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि उत्तम परिहार जी ने बताया कि जो और भी संत हैं वो कहीं ना कहीं व्यापार कर रहे हैं, और कहना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो अभी अन्नपूर्णिमा मुहिम जो कहीं ना कहीं चलाए हैं, उसके द्वारा बहुत सारे जो जिनको आवश्यकता है, जो गरीब हैं आर्थिक रूप से, जिनको मदद की ज़रूरत है, वो संत रामपाल जी महाराज जी ग्राउंड में कहीं ना कहीं लोगों को उतार करके और उस चीज़ की जो है कहना चाहिए पूरी तरह से निरीक्षण करके और उस चीज़ का लाभ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया जा रहा है। और भी आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? चंद्रभान दास। चंद्रभान जी, कहाँ से आए हैं आप? जबलपुर धनवंती नगर से। तो जो आज संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है और हमने अभी जाना इंटरव्यू जिनसे लिया, उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी गरीबों के लिए एक अन्नपूर्णिमा मुहिम चला रहे हैं। लेकिन हमने तो ये देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो गरीबों की मदद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं और भी साधु संत हैं, कथावाचक हैं, ये कहीं ना कहीं चंदा ही इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी जेल की रोटी खाते हुए और लोगों को कैसे रोटी खिला रहे हैं? बाकी के संत सिर्फ अपना खर्चा पानी चला रहे हैं और अपनी सुविधाओं का निर्वाह कर रहे हैं, बाकी उनको जनता से या गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। और वो सिर्फ अपने आने वाले समय की व्यवस्थाएं अपडेट करते रहते हैं बस, बाकी उनको जनता से कोई भी काम नहीं है। सिर्फ जनता को लूटना उनका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य काम है जी। कहीं ना कहीं आप देखते हैं इतने सारे संत हैं, इतना दान आता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं, गरीब हैं और असहाय हैं, उनकी कोई मदद नहीं करता है। वो आए अपनी कथा करे और ले गए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी कहीं ना कहीं एक संत ऐसे उभर करके आए हैं जो कहीं ना कहीं गरीबों की और उनके घर बना कर दे रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। कैसा क्या मैसेज जाएगा इससे? इससे तो संत रामपाल जी महाराज जी का पॉजिटिव मैसेज जाएगा जनता में। और ये कोई मामूली संत नहीं है, बाकी के जो संत हैं वो परे हैं और संतों की अपेक्षा। और संत रामपाल जी महाराज जी इन सब संतों से बहुत ऊपर है, उनकी सोच, उनके कार्य बहुत अलग है। और संत हमेशा सभी के लिए सोचता है, वही संत कहलाता है। जो सबके लिए करे, सबके लिए सोचे, वो सभी का आने वाला कल सुधारे, वही संत कहलाता है। बाकी संतों दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने बताया कि संत तो वही है जो कहीं ना कहीं सबका सुधार करे, सबके लिए अच्छा वो करे। और भी यहाँ पर जो खड़े हुए हैं उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा पन्नालाल दास जी। हाँ, पन्नालाल जारिया जी। पन्नालाल जी, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं मुहिम चल रही है संत रामपाल जी महाराज जी की, रोटी से कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो ये क्या सच में मुहिम चलाई जा रही है या फिर दिखावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर? नहीं, ये तो सच है। ये परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान जी के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं। इन्होंने संकल्प लिया है कि जो गरीब हैं उनको ढूंढ ढूंढ के और ये सुविधाएं दे रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार भी नहीं कर पा रही है जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं।
दर्शकों, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी कहीं ना कहीं एक अच्छा समाज बना रहे हैं और गरीब लोगों की कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं। और भी यहाँ पर माताएं बहनें उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है बहन जी? कृष्णा दासी। कहाँ से आई हैं? पाटन तहसील से। तो यहाँ पर क्या कर रही हैं आप? बर्तनों की सेवा। जी, तो पाटन से आई हैं? जी भगत। जबलपुर में सत्संग। जी। और भी क्या कहना चाहती हैं लोगों को? मतलब गुरु जी का ज्ञान समझे सभी लोग और यहाँ पे आके सत्संग सुने, मालिक की शरण में आए सभी लोग। जी। बस। जी, क्या नाम है बहन जी आपका? सुहानी दासी। कहाँ से आई हैं? जबलपुर से। जी, तो ये जो आज संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है, आप युवा हैं, कहीं ना कहीं आज के युवा जो हैं बिगड़ रहे हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं बहन जी आप उनको? आज के युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि युवाओं को एक तरफ समझना चाहिए। उनको यदि उन्हें पढ़ने के लिए देखा है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो कम से कम भक्ति के लिए भी उन्हें देखना चाहिए, जानना चाहिए कि भक्ति है क्या। क्योंकि मनुष्य जीवन सिर्फ भक्ति के लिए मिला है, सिर्फ खाने पीने ऐश करने एंजॉय करने के लिए नहीं। हाँ जी, धन्यवाद। सच है। जैसा कि आपने देखा कि युवाओं को कहीं ना कहीं भक्ति करनी चाहिए और अध्यात्म में जुड़ना चाहिए। और भी जो बैठी हुई हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है माता जी? उमेद दास। कहाँ से आई हैं? जबलपुर से। तो ये जो बर्तन सेवा कर रही हैं, इसका कोई पैसा मिलता है आपको? नहीं भगत जी, सेवा है मालिक की। अच्छा, निःशुल्क करती हैं? जी भगत जी। क्या नाम है आपका? रमादास। कहाँ से हैं? जबलपुर से। क्या कहना चाहती हैं जो आपको लोग देख रहे हैं? क्या सेवा ही कर रहे हैं भगत जी, निःशुल्क। जी सर, क्या नाम है सर आपका? श्री प्रकाश शुक्ला। तो आज यहाँ पर शुक्ला जी आपने सत्संग सुना संत रामपाल जी महाराज जी का? हाँ, सुना है जी। अच्छा कैसा क्या बताया गया? बढ़िया है जी। शुक्ला जी, हमने अभी इनके दर्शकों के माध्यम से या जो इनके अनुयायी हैं इनके द्वारा जाना कि संत रामपाल जी महाराज जी गरीब लोगों के लिए जो है कहीं ना कहीं एक अन्न पूर्णिमा मुहिम चलाए हुए हैं, जो गरीबों तक अन्न, राशन पानी, शिक्षा, पढ़ाई, कपड़े हर चीज़ भेज रहे हैं। यहाँ तक कि उनके पक्के मकान 8 से 10 दिन में कंप्लीट करवा के दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे शुक्ला जी आप ऐसे संत के बारे में? बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है जी। और भी क्या कहना चाहते हैं? आपने देखा होगा संत बहुत सारे हैं जो कहीं ना कहीं दान दक्षिणा लेते हैं, लेकिन लोगों पर कहीं ना कहीं खर्च नहीं करते हैं, उनका वो नहीं करते। एक ऐसे संत हैं ये किसी से दान दक्षिणा लिए बिना सबका परोपकार कर रहे हैं। तो वही सही है, अच्छी बात है जी, करना है। और भी क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? अच्छी बात है, बस और क्या, बहुत बढ़िया है, करना चाहिए। और लोगों को जो है जो नहीं करते हैं उनको भी सहयोग करना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए, करना चाहिए। दर्शकों, जैसा कि कहीं ना कहीं सब संतों को भी ये काम करना चाहिए जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। दर्शकों, आज के लिए इतना ही।